हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं सुबह 5 बजे जग गई थी और उससे पहले ही जग गई थी 5-10 मिनट तो। और ये मैं सुबह उठ के पहले ये पानी पीऊँगी, जो कि ये बासी पानी है। और क्योंकि मुझे आदत नहीं है और मुझे आदत बनानी है सुबह ये पानी पीने की, तो मैं इसे पीऊँगी। और फिर जो मुझे अभी जो काम मुझे करने हैं मैं वो सोच रही हूँ। मैं झाड़ू मतलब घर पे झाड़ू लगाऊँ या फिर मैं टहलूँ या फिर अपना टू डू लिस्ट बनाऊँ, क्योंकि समय भी बहुत कम है। तो और अगर मैं घूमने लगती हूँ तो मेरा जो साफ़ सफाई का काम होता है वो थोड़ा पीछे हो जाता है, और अगर उसको करूँगी तो फिर मैं पीछे हो जाऊँगी। तो इसलिए सुबह उठने के बाद तो समझ नहीं आता कि कौन सा काम पहले करना है, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे मैंने फिर मैं थोड़ा घूमने के लिए सोची। नहीं, पहले मूड फ्रेश हो जाएगा, अच्छा लगेगा, तभी मैं कुछ करूँगी और सोचूँगी। क्योंकि सुबह उठने के बाद अगर घूमूँ नहीं तो वो वाली जो मतलब सुबह वाली फीलिंग जो सुबह में होती है वो नहीं आ पाएगी। अगर काम में लग गई तो फिर काम में ही मतलब सुबह वाला वो चीज़ ख़त्म हो जाता है। तो मैं घूम रही हूँ थोड़ी, और ज़्यादा तो नहीं मैं टहल पा रही हूँ अभी, बस थोड़ा ही घूमी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है कामों का। ये देखिए सुबह का तारा है जो बहुत ही लाइट कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसे भी रिकॉर्ड कर लूँ। बहुत अच्छा दिख रहा था। और मैं आ गई थी अब पढ़ाई करने, क्योंकि 5-10 मिनट तो ओवर ही हो जाते हैं अगर जगो भी उसके बाद भी। और मतलब 15-20 मिनट तो हो ही जाते हैं। और हाँ, मैंने आज योगा भी किया है, ज़्यादा तो नहीं बट 20 मिनट ज़रूर की हूँ मैं योगा। और ये मैं रेगुलर करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे अपनी हैबिट बनाऊँ और हर रोज़ करूँ। थोड़ा ही करूँ पर मुझे हर रोज़ ऐसे मैं थोड़े थोड़े पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ हर एक सब्जेक्ट को। अक्टूबर से मैं चैलेंज लेना चाहती हूँ अपने लिए। फिर तो मैं यही सोच रही हूँ कि जो अक्टूबर माह है मैं उसको बहुत ही ऑनेस्टी से मतलब मैं अपने आप से ईमानदार रहूँ। आपके अंदर ही आप होते हो और आप कहीं और खुद को ढूंढते हो, तो वैसे ही तो दिक्कत होती है। तो मैं बस जितना हो सके ऑनेस्ट बनने की कोशिश करूँगी खुद के लिए। और मैं जंक फूड कम खाऊँगी, जितना अवॉइड कर सकूँ मैं उतना करूँगी। और फिर ये है कि मैं स्प्राउट्स हर रोज़ खाऊँगी। और फिर कि मैं 4 बजे मैं जगूँगी ही। और फिर मैं हर रोज़ सुबह उठने के बाद पानी
ज़रूर पीऊँगी। ये मैं सोच रही हूँ। ज़्यादा तो मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट चैलेंज है और अगर नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मुझे आदत नहीं है। तो उसके बाद मैं 6 बज गए थे और 6 बजे के बाद मेरा दिन का रूटीन है कि मैं 6 से लेके 9 बजे तक मतलब काम करूं और उसके बाद फिर पढ़ाई करूं। हाउसवाइफ का पूरा समय ना उनको अपने कामों में और बच्चे में और फिर साफ़ सफाई में, खाना बनाने में ही चला जाता है। और अगर वो कुछ करना भी चाहती है ना तो वो नहीं हो पाता है क्योंकि इतने सारे काम करने के बाद वो खुद को मोटिवेट कैसे कर सकती है। और एक तो उसे कोई और सहारा भी नहीं देता है, कोई हिम्मत भी नहीं देता है कि नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है, बस जो भी देखो बस यही सोचता है कि यही काम ही है तुम ही लोग का ये। तो इसके बाद अगर कोई करना भी चाहे तो शरीर भी है कि अगर आप काम कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक काम है तो आपका शरीर भी नहीं ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है क्योंकि आदत तो होती नहीं है हम लोगों को। वो स्टडी जब शादी नहीं हुई होती है या फिर जब हम पढ़ाई करते हैं शादी के बाद भी जो पढ़ती रहती है उनका तो शेड्यूल मतलब फिक्स होता है, उनका टूटता नहीं है। लेकिन जब शादी के बाद या फिर पढ़ाई छूटने के बाद अगर आप पढ़ने की कोशिश करो तो बहुत मुश्किल होती है, जैसा मुझे भी बहुत हो रही है। मैं बहुत दिनों से लगभग मुझे 1 साल होने वाले हैं यूट्यूब पे बट अभी तक मुझे रेगुलर नहीं हो पाई हूँ। मैं कभी पढ़ती हूँ कभी नहीं पढ़ पाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर पा रही हूँ। लेकिन अब समझ आ रहा है कि मेरे चाहने से नहीं हो पाता है क्योंकि जब काम होता है ना तो आप चाहोगे भी ना तो चाह के भी नहीं कुछ कर पाओगी। हाँ बट मैं कोशिश नहीं छोड़ी हूँ, कभी नहीं छोड़ी हूँ मैं। तो मैं बस वही लगी रह रही हूँ और हर रोज़ खुद को मोटिवेट कर करके बस मैं जिद पे हूँ और टिकी हुई हूँ। और मेरा काम भी लगभग ख़त्म ही हो चुका था। मैंने इसे रेडी कर दिया और उसके बाद फिर अपना जो बेड है मैंने उसे भी साफ़ कर दिया। और 5 मिनट अभी दे रही थे और ये बैठ के आराम से टीवी देख रही थी, कार्टून। और फिर इसका टाइम हो गया तो ये जा रही है। जाने के बाद फिर मुझे समय थोड़ा मिलेगा तब मैं उसमें अपना मतलब मुझे टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे इसको रेडी करना है। या फिर ये भी घर पे भी रहती है तो हल्ला करते रहती है। उसको भेजने के बाद फिर मैंने अपना सुबह का नाश्ता किया। चावल तो घर का है, बाकी यहाँ मतलब मैंने इसे मंगवाया था। और खाना खाने के बाद फिर मैंने अपना खाना भी बना लिया क्योंकि दोपहर में मैं खाना बनाना नहीं चाहती हूँ। आज मैं चाहती हूँ कि मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए और तब मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। ये 9:30 हो गए थे और मैं आ गई थी अपनी स्टडी करने। ये मेरा सेकेंड स्लॉट था। फर्स्ट स्लॉट में मैंने आधे घंटे ही पढ़ा था सुबह में और अभी मैं करेंट अफेयर्स पढ़ूंगी जो कि मैंने लिख लिया। और लिखने में बहुत ही टाइम जाता है तो मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया था। और ये देखिए 10:30 हो गए थे। तो उसके बाद फिर मेरा शेड्यूल है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँ, 2 घंटे न्यूज़पेपर को दूँ। और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और फिर ये देखिए एनसीईआरटी का जो था मतलब लिखने के लिए था क्योंकि मैं नोट्स बना रही हूँ और मैं लिख ली थी। और ये स्प्राउट्स थे तो मैंने जैसा बोला है कि मैं हर रोज़ स्प्राउट्स खाऊंगी और मतलब तो फिर मैंने उसे ले लिया और जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और फिर मैं आ गई थी पढ़ने और मेरा थोड़ा बहुत न्यूज़ बाकी रह गया था तो मैं उसे ही कवर कर रही हूँ क्योंकि न्यूज़ भी ना बहुत होता है उसमें। 14 पेज का न्यूज़ है तो अगर आप
एक बार में कवर करने की कोशिश करो तो नहीं हो पाती है। तो उस समय मेरा ज़्यादा नहीं हुआ था, और क्योंकि इसमें इतना छोटा छोटा शब्द है ना, मतलब अक्षर इतने छोटे दिखते हैं ना कि आपको उसको जूम कर कर के देखना पड़ता है, और जूम भी करो तो भी जहाँ आप देख रहे हो वहाँ नहीं आएगा, इधर उधर भागते ही रहता है। तो इस वजह से ना मैं आँखें को थोड़ा रिलैक्स कर दे रही थी, और मैंने सोचा कि मैं इसे दोबारा बाद में पढ़ूँगी, और वही मैं पढ़ रही थी। और अभी मुझे ज़्यादा समझ से न्यूज़पेपर नहीं आते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ते रहने की, शायद समझ आने लगे। और फिर बज गए थे 5, और हाँ, मैंने 4 बजे मेरा 4 बजे का है कि मैं घर का काम करूँ, और 4 से 5 तक। और ये देखिए मैंने आज का अपना जो कि टू डू लिस्ट था उसमें मैंने तीनों कंप्लीट कर लिया, बस जो कि मैं 5 से 6 पढ़ूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास 1 घंटे समय है 5 से 6, और क्योंकि मैं सुबह में नहीं पढ़ पाई थी इसे। और ये मैंने पहले जो रिवीज़न कर कर के जो मैं लिखती हूँ वही बुक है, मतलब कॉपी है, क्योंकि मैं इसमें नोट्स तो नहीं बना रही हूँ, पर मैं जब पढ़ती हूँ ना तो जो भी मुझे समझ आता है, याद होते हैं, मैं उसी को लिखती हूँ और उसी से पढ़ती हूँ फिर दोबारा। तो फिर ये मैं इसको लगातार लेकर, मतलब शुरू से मैं स्टार्ट की हुई इसे, और ये वैदिक सभ्यता है, और आज मैं इसे ख़त्म करूँगी, क्योंकि कल भी मेरा से ख़त्म नहीं हुआ था। तो मैं इसे आज ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि आज मैं इसे नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मुझे आगे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ना है आगे। और इसी बीच मुझे चाय भी बनाना था, क्योंकि शाम हो गई थी, तो मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी। और क्योंकि आपका पढ़ाई तो आपके लिए है, बट काम तो सबके लिए है। अगर काम नहीं करोगे तो अच्छी बात नहीं है। सारे लोगों को तो आपकी पढ़ाई से मतलब नहीं है, पर जो ज़रूरी है वो तो करना है। तो इसलिए मैं, और मतलब मेरा पूरा भी हो गया था, 6 बज गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो 6 बज ही गए हैं, मैंने 1 घंटा पढ़ लिया लूसेंट, और मेरा वैदिक सभ्यता कंप्लीट भी हो गया था। तो फिर मुझे कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई, मुझे खुशी हो रही थी कि चलो मैं मतलब अपना पूरा कर ली हूँ, जो भी था मेरा टास्क। आज का टू डू लिस्ट मैंने पूरा कर लिया, और आज मैंने लगभग 5 घंटे मैं पढ़ ली हूँ, और जो कि बहुत ही मैं खुश हूँ। तो अब मिलते हैं चाय पीने के बाद। ये देखिए मैंने बोला था कि 6 बज गए थे, और अब मैं दिखाऊंगी अपना टू डू लिस्ट कि मैंने पूरा कर लिया है, आज का कंप्लीट है। और उसके बाद फिर मैंने ये बंगला के कुछ सेंटेंस लिखे थे 5-6, जो कि मुझे बंगला मतलब यहाँ समझ ही नहीं आता है, मुझे कुछ कोई भी बोलेगा तो मुझे समझ ही नहीं आता है, इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी। और अब ये भी पढ़ रही है, मैं अगर बैठी थी तो ये भी बैठी थी पढ़ने के लिए कि मुझे भी पढ़ना है। तो मैं इसे थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं किचन में चली जाऊँगी काम करने। 6:30 हो गए थे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।